कोरोना का डर आज भी कायम है, लॉकडाउन का भय है। एक साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 21 दिन चला था, कोरोना का युद्ध 18 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कोरोना आज भी कायम है। कोरोना का पराभव नहीं हो सका, लेकिन पूरी सरकार ममता बनर्जी की पराभव के लिए एक नया महाभारत पश्चिम बंगाल के भूमि पर कर रही है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और पश्चिम बंगाल की जनता भी बहुत ही समझदार है। हम लोग यहाँ से भी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। नंदीग्राम में ममता जी की जीत 100% तय है, हमने आज सुबह जान पाया। ठीक है, बहुत बड़ी फाइट है, लेकिन ममता जी निकल जाएगी। ममता जी ने एक पत्र लिखा है सोनिया जी को और सारे विरोधकों को कि भाजपा जिस तरह से लोकशाही पर आघात कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसके खिलाफ हम सबको एक आना होगा। देखिए, इस देश में लोकतंत्र पर हमेशा आघात होते आए, ये पहली बार नहीं। अगर किसी को लगता है कि पहली बार आघात हुआ है, ऐसा नहीं है। इस देश में लोकतंत्र पर हमेशा आघात होते रहे हैं, और इस आघात के खिलाफ जनता, इस देश के विरोधी दल लड़ते आए हैं। इसीलिए तो इस देश का लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहा। हमेशा अगर आप इमरजेंसी की बात करते हो या और किसी बात करते हो, तो ऐसे प्रसंग तो बहुत बार आए हैं। ममता जी ने ज़रूर एक पत्र इस देश के सभी विरोधी दलों को लिखा है कि एक साथ आकर एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए। अब उस बारे में हम सब सोचेंगे। उद्धव जी को भी लेटर आया है, शरद पवार साहब को आया है, सोनिया गांधी जी को भी आया है। ये सब बड़े नेता हैं, इस देश के विरोधी दल की राजनीति में बहुत बड़े मायने रखते हैं। मुझे लगता है ममता जी ने एक पहल शुरू की है, और उस बारे में सबको सोचना पड़ेगा। जेपी नड्डा इन्होंने कहा है कि जिस तरह से ममता जी ने लेटर लिखा है, वो यही दिखाता है कि जेपी नड्डा यही दिखाता है कि उनकी नौका भी डूबने वाली है। देखिए, जेपी नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही समझदार नेता है, मैं मानता हूँ उनको। बहुत ही सहज सरल भाषा में अपनी बात रखते हैं। सरकार किसी की भी हो, इस देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो विरोधी दल का मजबूत होना भी इतना ही जरूरी होता है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता पे थी बहुत साल तक, तब हमने भी ये प्रयास किया था एनडीए के माध्यम से कि विरोधी दल मजबूत बने। तो विरोधी दल को इस तरह से नीचा दिखाना एक अच्छे लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। आप सत्ता पे बने रहिए, लेकिन आप ये भी काम ना करिए नड्डा जी कि इस देश का विरोधी दल और विरोधी दलों की एक संगठन भी मजबूत रहे। सर, राज्यामध्ये लॉकडाऊनची शक्यता आहे? या देशामधल्या ज्या 4 राज्यातल्या निवडणुका आहेत, पश्चिम बंगाल असतील, आसाम असेल, केरळ असेल, तामिळनाडू असेल, ही 4ही राज्य या देशाच्या राजकारणाच्या भविष्याची दिशा स्पष्ट करणार आहेत। खास करून पश्चिम बंगाल आणि आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू हे दक्षिणेतल्या राज्यात काय होईल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो। पण आसाममध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचं राज्य जरी असलं तरी काँग्रेस पक्ष तिकडे तगडी फाईट देतो आहे। पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पार्टीने संपूर्ण ताकद जर उतरवली असली तरी ममता बॅनर्जी ही एकटी वाघीण सगळ्यांना पुरून उरलेली आहे, हे चित्र स्पष्ट दिसतं आहे। त्याच्यामुळे ह्या निकालानंतरच देशाचं राजकारण कोणत्या दिशेने जात आहे, विरोधी पक्षांच्या नव्या आघाड्या स्थापन होऊन ते कोणती भूमिका घेत आहेत हे स्पष्ट होईल। सर, राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे, बरंच राजकारण चाललंय, बरंच विरोध आहे। मला असं वाटतं की लॉकडाऊन किंवा कोरोना। संजय राऊत होते, पत्रकारांशी बोलत होते। आपण बघितलं पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीसंदर्भात त्यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलेले आहेत। ममता बॅनर्जी एकट्या भारतीय जनता पक्षाला पुरून उरतील असा दावा त्यांनी केला, आणि राज्यामध्ये देशामध्ये एक वेगळ्या आघाडीचे सध्या हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत सुद्धा त्यांनी यावेळी दिलेले आहेत।
महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकार काम पे लगी है पूरी तरह से। तो देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री पूरी ताकत लगाकर ये संक्रमण का जो रफ्तार है जो बढ़ रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए। अगर जनता का सहयोग चाहिए तो इस राज्य के जो विरोधी दल है उसने राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति से हटकर ऐसे कामों में सरकार का हाथ बटाना चाहिए, तो ही ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि लॉकडाउन ये उपाय नहीं है। ये हमें भी मालूम है, उसकी नई बात क्या है, ये हमें भी मालूम, ये मोदी जी को भी मालूम है। फिर भी मोदी जी ने 1 साल तक लॉकडाउन किया था, ये जरूरत है। मोदी जी ने क्या बहुत प्यार से आनंद से लॉकडाउन नहीं किया था प्रधानमंत्री जी ने। या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी जो प्रतिबंध लगाने चाहते हैं वो बहुत खुशी की बात नहीं है उनके लिए, लेकिन क्या करें। थँक्यू सर, थँक्यू। अरे कशी वाट लावली. फक्त तर दुसरीकडे लॉकडाऊन बाबत म्हणताना मात्र लोकांनी सुद्धा सहकार्य करणं गरजेचं आहे, कारण लॉकडाऊन हा पर्याय नसल्याचं ही शासनाची सुद्धा भूमिका आहे। मात्र जर लोकांनी ऐकलं नाही तसं लॉकडाऊनचे संकेत सुद्धा संजय राऊत यांनी दिलेत। आणि